हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। हम क्या पढ़ रहे थे? बायोमोलिक्यूल्स में नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल है हमारे पास विटामिन। विटामिन क्या है? विटामिन बहुत बहुत कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन दे प्ले मेजर रोल इन द बॉडी। हमारी बॉडी में अगर इनकी कमी हो जाती है तो ये हमारी पूरी बॉडी को तहस नहस कर देते हैं। ठीक है, चाहिए बहुत छोटा सा, बहुत कम चाहिए, लेकिन बॉडी के फंक्शन प्रॉपर हों उसके लिए इनकी थोड़ी सी क्वांटिटी ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम करती है। वाइटल मतलब होता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, और एमीन मतलब, ठीक है, पहले ऐसा बोला गया था कि ये किससे बनते हैं? एमीन से बनते हैं, लेकिन बाद में ये पता लग गया कि ये एमीन से, सिर्फ एमीन से नहीं बने हुए होते हैं, इसलिए एमीन में से ई हटा दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया? द टर्म विटामिन वॉज coined from the word vital plus amine, since earlier identified compound had amino group. Later work showed that most of them, बहुत सारे विटामिन जो हैं वो अमीनो एसिड से मिलकर नहीं बने हुए होते हैं, इसलिए जो विटामिन वाइटल प्लस एमीन, तो उसमें से क्या हटा दिया? ई हटा दिया गया, तो इसलिए क्या बन गया? विटामिन बन गया। विटामिन कैन बी क्लासिफाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड, ये तो पढ़ा दिया मैंने, बहुत कम क्वांटिटी में ज़रूरी होता है, लेकिन दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड हेल्थ, ऑर्गेनिज्म, मेटाबॉलिज्म। अब आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन अगर हम बात करें तो विटामिन जो हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, और इनको हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, तो फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल सबसे पहले विटामिन होते कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान रखना है। ए बी होता है, बी कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, बी मतलब बहुत सारे होते हैं, B1 B2 B12 बहुत सारे होते हैं। तो ए विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है, विटामिन एच होता है, और भी होते हैं, लेकिन अभी आपके पास आपके सिलेबस में यही है। तो यहाँ पर इतने सारे विटामिन हैं, उसको हमने डिवाइड किया फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। तो आप ये याद कर लें, फैट सोल्यूबल को किससे बोलेंगे? एडेक, ADEK, ये क्या है? फैट सोल्यूबल है। इसमें H भी है, विटामिन H, एडेक अगर हम बोलें तो क की आवाज़ आ रही है तो H भी आएगा, वो कॉमन है, वो वाटर सोल्यूबल भी है और फैट सोल्यूबल भी है। ठीक है, तो एडेक हो गया हमारे पास ये। अब आता है हमारे पास कौन कौन से विटामिन हैं जो कि काम करते हैं। विटामिन ए, ये थ्योरेटिकल है, आप पढ़ लेना इसको, मैं जस्ट रैंडमली आपको बता देती हूँ। विटामिन ए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर आइज़, आँखों के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये हमें किससे मिलता है? एग से मिलता है, फिश से मिलता है, मिल्क से मिलता है, बटर से मिलता है। और अगर इसकी कमी हो जाती है, प्रोटीन विटामिन और किससे मिलता है और इससे इसकी कमी हो जाती है तो कौन सी डिजीज़ होती है, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट जो है ना ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से विटामिन से कौन सी डिजीज़ होती है। तो विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें रात में दिखना बंद हो जाता है, इसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, एंड ब्लड वर्जन, जीरोसिस, ड्राइनेस ऑफ द स्किन। ठीक है, जीरोसिस, हमारे स्किन में अगर रफनेस हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसको बोलेंगे जीरोसिस। जीरोथैल्मिया, बेरी पैरालिसिस ऑफ, ये तो उसमें है, विटामिन बी में आ गया। विटामिन बी में B1 भी होता है, B2 भी होता है, B12 भी होता है, ये विटामिन बी है जो सॉल्यूबल इन वाटर में सॉल्यूबल है। बेरी इससे डिजीज़ होती है, इसमें क्या होता है? पैरालिसिस हो जाता है लेग्स में, और नॉर्मल वीकनेस होती है, और लेक ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है। ठीक है, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। किससे मिलता है? एप्रिकॉट, पल्सेस, ग्रेन्स, इन सबसे मिलता है। विटामिन B2 जो है वाटर में सेल्यूबल है, मिल्क, चीज़, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। बॉडी ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करता है। ये स्टंड ग्रोथ, हमारी ग्रोथ रुक जाती है इससे, और जो स्किन ड्राई हो जाती है। बेरी वही ऊपर वाला बी है तो बेरी है। B3 जो है वो सॉल्यूबल इन वाटर और राइस से मिलता है, वीट से मिलता है, पल्सेस से मिलता है। एनीमिया हो जाता है, ब्लड से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी ना वो सब बी से रिलेटेड है। अब आता है हमारे पास विटामिन सी, इट इज़ रिलेटेड टू द
टीथ, हमारे टीथ से रिलेटेड है। ब्लड गम्स, अगर दांतों में से खून आ रहा है तो वो किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है, जो हमारी स्किन को भी ये हमारा क्या कर देती है, वो स्केल्ड कर देती है, स्किन रफ होने लगती है। विटामिन डी जो है ये किससे मिलता है? हमें सन से मिलता है, और हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड भी है ये। और ये क्या करता है? रिकेट्स, अगर हमें क्या हो जाए, हमारी हड्डियों को कमज़ोर कर देता है। विटामिन डी की अगर कमी हो जाती है तो हड्डियों को कमज़ोर कर देता है, चला नहीं जाता, हड्डियाँ जल्दी से टूट जाती हैं, वो किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। विटामिन ई जो है वो फैट सोल्यूबल है, एडेक में ई भी आ रहा है। तो ये क्या करता है? हाँ, फर्टिलिटी, रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है, हार्मोन से रिलेटेड जो हार्मोन नहीं, जो स्पर्म होते हैं, ओवम होते हैं, उनकी क्वालिटी को डिक्रीज़ कर देता है। कौन सा? विटामिन ई। अब आता है विटामिन के क्या करता है? हमारे ब्लड को क्लोट करता है। जैसे अगर आपको चोट लग जाती है तो ब्लड फ्लो होता है, कुछ टाइम बाद ब्लड क्या हो जाता है? बहना बंद हो जाता है। तो किस हार्मोन की वजह से? विटामिन के की वजह से। और अगर के की कमी हो जाती है तो हमारा ब्लड फ्लो ही होता, बहता ही रहता है, इसलिए ब्लड लॉस हो जाता है। ठीक है, किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से। विटामिन एच ये किससे मिलता है? हमें चॉकलेट से मिलता है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये हमें चॉकलेट से मिलता है, बायोटीन भी बोलते हैं इसको हम। तो विटामिन एच जो है वो क्या करता है? इंजरी, वही अगर हमें इंजरी होता है तो उसको जल्दी से हील कर लेता है, और हमारे स्किन के लिए भी अच्छा होता है ये। और अब आता है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो है कहाँ से रिलेटेड है? न्यूक्लिक एसिड कहाँ चलते हैं? चलो मैं वापस आपको लेके चलती हूँ सेल में हम गए, आउटर मेम्ब्रेन। प्लांट्स की बात करें तो सेल वॉल, और अगर एनिमल की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद साइटोप्लाज्मा या जो लिक्विड सब्सटेंस होता है, और सेंटर में प्रेजेंट है ब्रेन ऑफ द सेल, दैट इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं। और ये क्रोमोसोम जो है वो किससे बना होता है? डीएनए और आरएनए से बना होता है, डीएनए से बना होता है। और वो डीएनए और आरएनए ही क्या कहलाते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? और क्या करते हैं? ये हमारे कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाते हैं, और हमारे सारे कैरेक्टर को कंट्रोल भी करते हैं। हमारी हाइट क्या होगी, आंखों का कलर क्या होगा, बालों का कलर क्या होगा, स्किन का कलर क्या होगा, बोलेंगे कैसे, नाक कैसी होगी, कान कैसे होंगे, छोटे होंगे, बड़े होंगे, ये सब कौन डिसाइड करता है? जेनेटिक मटेरियल डिसाइड करता है, जिसको हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, मतलब डीएनए या फिर आरएनए डिसाइड करता है। ठीक है, ये डीएनए और आरएनए का बहुत छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन। वन जीन, वन एंजाइम, वन कैरेक्टर। बीडल एंड टॉटम 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी कि हमारी बॉडी में एक जीन एक एंजाइम बनाता है, और वो एंजाइम एक कैरेक्टर को डिसाइड करता है। तो हमारे अंदर लाखों करोड़ों में क्या प्रेजेंट होता है? जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और वो हमारे एक एक कैरेक्टर को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, बनाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। फ्रेडरिक्स जो हैं उन्होंने इसके बारे में बताया। ठीक है, स्विस साइंटिस्ट है ये, उन्होंने इसके बारे में बताया। किसके बारे में? न्यूक्लिक मटेरियल जो है, न्यूक्लिक एसिड्स जिनको बोला जाता है, उनके बारे में बताया। उसके बाद रिचर्ड ऑल्टमैन आए और इन्होंने इसको नाम क्या दिया? न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। इन्होंने बताया कि कोई चीज़ है जो हमारी सेल के अंदर कोई चीज़ है जो कंट्रोल करती है, लेकिन उसको नाम किसने दिया? ऑल्टमैन ने दिया। अब आता है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है, वो किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, मतलब न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? न्यूक्लियो प्रोटीन। तो कॉन्जुगेटेड हो गए। अब इसमें एक पार्ट तो कौन सा होगा? प्रोटीन पार्ट, और दूसरा पार्ट कौन सा होगा? न्यूक्लिक एसिड। ये देखिए, प्रोटीन पार्ट और न्यूक्लिक एसिड। तो हमारे पास अब आ गया
न्यूक्लिक एसिड जो है, अब प्रोटीन पार्ट को तो हटा दीजिए, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे हैं। तो न्यूक्लिक एसिड जो हैं वो किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड किससे बने होंगे, न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड जो है उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, नाइट्रोजन बेस। अच्छा, आप ये सब छोड़ दीजिए, आप ये सोचिए कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो, ये न्यूक्लियोटाइड होता है, वो किस किस से मिलकर बना हुआ होता है, उसमें होता है एक तो नाइट्रोजन बेस होता है, एक क्या होती है, शुगर होती है, और एक क्या होता है, फॉस्फेट होता है। ये 3 चीज़ें हैं, क्या क्या है देखिए बताइए। एक तो है हमारे पास नाइट्रोजन बेस, दूसरा क्या है शुगर, और तीसरा क्या है फॉस्फेट। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, शुगर और नाइट्रोजन बेस, शुगर और नाइट्रोजन बेस, ये दोनों मिलकर जिस चीज़ को बनाते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। अगर न्यूक्लियोसाइड में क्या जुड़ जाएगा, फॉस्फेट और जुड़ गया, तो अब इसने क्या बना लिया, न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई आपको, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, शुगर और नाइट्रोजन बेस। ठीक है, अभी नाइट्रोजन बेस भी अलग हो सकते हैं, शुगर भी अलग अलग होती है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप सिर्फ ये देखिए, न्यूक्लियोसाइड जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, शुगर और नाइट्रोजन बेस। और अगर इसमें फॉस्फेट भी जुड़ जाता है तब इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। अब आते हैं नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस जो है वो 2 तरीके के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरामिडिन। और उसी तरीके से जो शुगर है वो 2 तरीके की होती है, राइबोस एंड डिऑक्सी राइबोस। और इसके बेसिस पर ये किस किस में पाए जाते हैं, उस बेसिस पर हमने इनको डिवाइड किया है। अब आता है हमारे पास, न्यूक्लिक एसिड आर कलरलेस कॉम्प्लेक्स एंड स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। नंबर 1 डीएनए, जिसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा है आरएनए, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। नाम से ही पता लग रहा है, अगर डीऑक्सी राइबोस शुगर है तो उसको हम डीएनए बोलेंगे, और सिर्फ राइबोस शुगर है तो हम उसको क्या बोलेंगे, आरएनए बोलेंगे। ऊपर लिखा भी हुआ है कि शुगर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस। अब आता है हमारे पास जो एडिनोसिन, जैसे कि एग्जाम्पल है एडिनोसिन, एडेनिन और राइबोस एडिनोसिन से बना होता है। ये आरएनए डीएनए कंटेंट्स 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, 2 तरीके के न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड क्या थे, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। तो ये नाइट्रोजन बेस 4 टाइप के हैं, कौन से हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन, और एक और होता है यूरेसिल। ठीक है, ये 5 क्या है, नाइट्रोजन बेस हैं। और ये नाइट्रोजन बेस अलग अलग तरीके से किससे जुड़े हुए होते हैं, शुगर से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एडेनिन और राइबोस मिलकर क्या बनाएंगे, एडिनोसिन, गुआनिन और राइबोस मिलकर गुआनोसिन। ऐसा एनसिन लगा देना है बस, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है इसमें। सिमिलरली थाइमिन और डीऑक्सीराइबोस क्या बोलेंगे, डीऑक्सीथाइमिडिन, थाइमिन होगा ये। अब आता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किससे बना होगा, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट मिलकर क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोसाइड किससे बना था, नाइट्रोजन बेस और शुगर से बना था। ये चीज़ क्लियर करना है आपको। न्यूक्लियोटाइड इज ऑब्टेन्ड by the addition of 1 molecule of phosphoric acid and nucleoside at the 5 position. Nucleotides are joined together by the phosphodiester bond. अब आपको देखना है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तभी तो बनाएंगे। किस चीज़ से जुड़ेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। पेंटोज शुगर होती है जिसको हम राइबोस शुगर और डीऑक्सी राइबोस शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।